हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं सौरमंडल के टॉप 200 क्वेश्चन बाय पार्ट हम इनको करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए, सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो किसने की थी? कोपरनिक्स ने। किसने की थी? कोपरनिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं हमारे पास? ग्रह। देखिए, उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को उपग्रह बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो क्षुद्र ग्रह केवल पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और जो पुष्चल तारे क्या होते हैं? जो रात में हमें टूटते हुए जो दिखाई देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? पुष्चल तारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था भैया? केपलर ने। और ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और कोपरनिक्स ने हमारे पास क्या किया था? सौरमंडल की खोज की थी। और जो ग्रहों की गति का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने हैं भैया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? देखिए, अगर सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर हमसे ग्रह पूछता है तो उसकी हम ट्रिक लगाते हैं बीएसपी की मायावती एमबी सेप खाती है, ये हमारे पास ट्रिक होती है। तो बी से क्या हुआ हमारे पास? बुध। सा से क्या हुआ? शनि। तो देखिए, बुध और शनि, और माया से हो गया हमारे पास, पी से हो गया पृथ्वी, और फिर क्या हुआ? माया से बन गया हमारे पास मंगल। ये तो क्रम में बैठ रहा है। और देख लेते हैं, बस इतने ही दे रखे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ए राइट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नो में क्या बोल रखा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए भैया, क्षुद्र ग्रह भी पता है कि जो सौरमंडल का भाग है वो क्या है? क्षुद्र ग्रह भी है। जो क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच पाए जाते हैं हमारे पास? पृथ्वी के और मंगल। पृथ्वी और मंगल के बीच में जो ग्रह, जो उनका पिंड जाए, जो पिंड पाए जाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। धूम्रकेतु भी पाए जाते हैं सौरमंडल में। और ग्रह तो है ही 8। और जी हमारे पास निहारिका। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रखा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? क्या बोल रखा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या नियत रहता? नहीं जी, नियत नहीं रहता। अगर अधिकतम दूरी अधिकतम होती है, वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ये बिल्कुल सही है भैया। और नेक्स्ट में दे रखा है कि अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। देखिए, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास 20 सही है। क्या होता है कि जो हमारे पास आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? 1/r²। कहने का मतलब ये है कि जो उसका आवर्तकाल होता है वो उसकी दूरी के क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सूर्य से कोई भी ग्रह अगर दूर होगा तो उसकी गति कैसी होगी? उसका वेग अधिक होगा। क्वेश्चन तो हमारे पास 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हमने बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या बोल रखा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कितने तारामंडल हैं भैया? 89। टोटल हमारे पास कितने तारामंडल हैं? 89। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? किस ग्रह पर स्थित है भैया? देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यह है मंगल पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्थिव ग्रहों की संख्या। देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या हमारे पास कितनी है? 4 है। अगर हम इसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, हमारे पास इसकी भी ट्रिक है कि पार्थिव ग्रह कितने हैं? 4 हैं। और हैं कौन कौन से हैं भैया? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। कौन कौन से हैं हमारे पास पार्थिव ग्रह? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। इन्हें याद रखने की ट्रिक है मेरी बीएसपी। क्या ट्रिक है? मेरी बीएसपी। देखिए, मेरी से बन गया मेरी BS और पे, मेरी से बन गया मंगल, बी से बन गया बुध, शुक्र और पृथ्वी। ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? पार्थिव ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? अभी हमने याद किया है कि मेरी BSP, तो मेरी से हो गया मंगल, तो इसका मतलब मंगल भी क्या है? पार्थिव ग्रह है। बुध भी पार्थिव ग्रह है और शुक्र भी पार्थिव ग्रह है। तो हमारे पास कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या बोल रखा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोल रखा है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सैद्रस ग्रहों की संख्या कितनी है? तो भैया, इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है इनकी भी? 4 है। तो कैसे है?
क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में क्या बोल रखा है कि बृहस्पति सदृश गिरोह में सम्मिलित नहीं है। क्या है? बृहस्पति सदृश गिरोह में सम्मिलित नहीं है। तो भैया कौन नहीं है? तो कौन नहीं है भैया? मंगल। देखिए क्लियर है, क्योंकि मंगल हमारे पास क्या है, हमने अभी ऊपर याद किया था कि मेरी BSP ये क्या है? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह है। बाकी सब क्या है? बृहस्पति के सदृश गिरोह में सम्मिलित हैं, जो कि बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 में क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। देखिए वामावर्त का क्या मतलब होता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के वामावर्त घूमते हैं। तो भैया कौन से वामावर्त नहीं घूमते हैं? तो वो कौन से हैं? शुक्र और अरुण। कौन से ग्रह हैं भैया? शुक्र और अरुण। इनकी गति जो होती है, देखिए पृथ्वी की जो गति होती है वो क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर, और जो शुक्र और अरुण की जो गति होती है वो होती है पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोल रखा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए सौर मंडल का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य के, और सूर्य ही इसका मुखिया है। इसके हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, और सूर्य से ही सौरमंडल का हम जन्म माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19 में हमसे क्या बोल रखा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? अभिनव तारा। क्या बोलते हैं भैया? अभिनव तारा। क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रखा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? जल्दी बताइए भैया कौन थे? कौन थे जिन्होंने ये बताया था? कोपरनिकस। कौन थे जिन्होंने ये बताया था कि सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? वो थे कोपरनिकस, और कोपरनिकस ने हमारे सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। देखिए पहले क्या था कि पहले तो ऐसा कौन सा ग्रह भैया? सूर्य है। सूर्य को क्या कहते थे? पहले प्राचीन युग में इसे एक ग्रह मानते थे, जबकि सूर्य एक ग्रह नहीं है। क्या है? तारा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रखा है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। देखिए जो मुख्य जो सहायक गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना होता है इसमें? 71%। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे 23 में हमसे क्या बोल रखा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। देखिए सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? देखिए अधिकतर यहाँ पर सब पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर अधिकतर सोचने वाले क्या सोच रहे होंगे? बड़ मंडल। लेकिन बड़ मंडल हमारे क्या बोलते हैं? मध्य भाग को नहीं बोलते हैं, उसके ऊपरी भाग को बड़ मंडल बोलते हैं, और मध्य भाग को हमारे पास क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या बोल रखा है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दे दिया है कि सूर्य के ऊपर भाग को हम बरमंडल बोलते हैं, और सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या बोल रखा है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। देखिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है? पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए जो है हमारे पास सूर्य जो हमेशा निकलता है वो कैसे निकलता है? पूरब की और। कैसे निकलता है? पूरब की और। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रखा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। देखिए किस दिन दिखाई देता है? नॉर्वे में जो है जी अर्धरात्रि के समय जो सूर्य जो दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है? वो देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? जो एक ग्रह है, ग्रह की अपने जो कक्ष है जो सूर्य से उसकी दूरी है के से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? अपसौरिक। और अपसौरिक का मतलब होता है दूर जाना। देखिए इसकी ट्रिक है, हम ट्रिक से इसे कैसे याद रख सकते हैं। इसकी एक है ट्रिक। क्या है? 3 जनवरी को मिलन हुआ और 4 जुलाई क्या भैया? 4 जुलाई को जुदा। देखिए 3 जनवरी को जब मिलन हुआ तो इसका जब इसे बोलते हैं कि जब सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। पृथ्वी की दूरी कम होती है तो उसको बोलते हैं हम उपसौरिक। कब होता है भैया? 3 जनवरी को क्या हुआ था? मिलन हुआ, इसका मतलब उनके बीच में दूरी कम होगी। और 4 जुलाई को क्या हुआ? जुदा, तो इसको बोलते हैं अपसौरिक। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? अपसौरिक। तो क्लियर हो गया। तो भैया इसमें आंसर हमारे पास क्या हो गया? अपसौरिक। क्या और डेट कौन सी हो गई हमारे पास? 4 जुलाई।
4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रखा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम का मतलब भैया कम ही होता है, कि सबसे जो कम दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है भैया, आप सॉरी को डेट कैसे याद है भैया, कब होता है आप सॉरी 3 जनवरी को, कब होता है 3 जनवरी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रखा है कि निम्नलिखित में किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा जाता है भैया बताना ज़रा, क्या कहा जाता है, सॉरी, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है, क्यों किन के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है या एकक दूरी खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या बोल रखा है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या बोल रखा है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है भैया, क्या अर्थ है। देखिए क्या इसका होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है कि जब सूर्य जो होता है, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना जो है मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि जब सूर्य का जो ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 31 में क्या बोल रखा है हमें, 31 में क्या बोल रखा है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि मध्य जो रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, ये कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास क्या बोल रखा है कि सूर्य में काला धब्बा का क्या अर्थ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये जो जी, सूर्य में जो काला धब्बा होता है उसे क्या है, तो हमारे पास जो है क्या है वो कि सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। बिल्कुल गलत है जी, ये नहीं है। क्या है कि दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जी, ये भी नहीं, गलत बोल रखा है कि इसमें क्या है कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं जी, बिल्कुल सही है। देखिए जो सूर्य में जो काले धब्बे जो होते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे 33 में क्या बोल रखा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो होता है 75%। कितना होता है, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 में हमें क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। देखिए क्या है तारा, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है किसका, पृथ्वी का। शुक्र क्या है, एक तारा है। और पृथ्वी से दूरी के मामले में पहला नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, शुक्र। और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पृथ्वी क्या है, हमारे पास एक ग्रह, जबकि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो हमसे क्या बोल रखा है कि एक तारा है, खाली तारा। अगर इसमें ये बोलता कि कौन सा उपग्रह नहीं है तो इसमें पहली बात क्योंकि ये सूर्य हमारे पास क्या हुआ, एक तारा हुआ, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह हुआ, तो इसलिए इसमें एक तारा क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। देखिए जो सूर्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मतलब बहुत अधिक में पाया जाता है। देखिए क्या है, सबसे पहला जो सूर्य का घटक है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है, हीलियम। तो हीलियम और हाइड्रोजन के संगठन से ही क्या है जो है सूर्य हमें ऊर्जा देता है और पृथ्वी को उससे ऊर्जा मिलती है। तो इसमें हमारे पास दूसरा स्रोत कौन सा है, उसका है गैस का हीलियम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है भैया, 8 मिनट और 3 सेकंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रखा है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। देखिए सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। बुध जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे पहले है और सबसे कम समय जो लेता है चक्कर लगाने में, वो कौन लेता है, बुध लेता है। और बुध का कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, बुध। और जी इसमें शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह कितने हैं, 67 हैं। और मंगल के कितने उपग्रह हैं हमारे पास, मंगल के 2 हैं। कौन कौन से हैं, फीबोस और डेमोस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 से क्या बोल रखा है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। देखिए बुध जो है सूर्य से बढ़ती दूरी में सबसे पहले आता है और इसका एक वर्ष कितने दिन का होता है, 88 दिन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या बोल रखा है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो भैया कौन से ग्रह में होती हैं, बिल्कुल कौन से ग्रह में होती हैं, देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम।
दोबारा पढ़ लेते हैं कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो भैया चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती हैं वो कौन से ग्रह में होती हैं? बुध में होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत डाउट है, क्या बोल रखा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? कौन कौन से? देखिए एक प्लूटो तो उपग्रह है ही नहीं, और इसमें अगर मंगल, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल डाउट है, इसमें मुझे आंसर का पता नहीं चल रहा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। देखिए उपग्रह, देखिए प्लूटो तो उपग्रह है, और वरुण का तो अभी ग्रह में था लेकिन अभी इसके क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? डी ही होगा वैसे तो, क्योंकि प्लूटो एक क्या है? उपग्रह है। तो ये उपग्रह क्या है? प्लूटो किसी के भी आसपास नहीं घूमता है, किसी भी ग्रह के उपग्रह नहीं है। और वरुण इसमें दे रखा है, तो वरुण के बारे में अभी पूरी जानकारी मुझे है नहीं, तो ये डाउट में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 42, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा लगाता है भैया? बुध, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक है और जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 43। हमारे 43 में क्या बोल रखा है? सबसे तीव्र गति से, क्या है? सबसे तीव्र या तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वो भी कौन सा है भैया? बुध है, जो कि सबसे नज़दीक है, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। हमारे पास 44 में हमारे पास क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? इसमें भी कौन क्या है भैया? बुध है, क्योंकि सबसे नज़दीक है, और ये बात मैं बता चुका हूँ 2 बार कि बुध जो है सूर्य की सबसे तेज़ गति से परिक्रमा करता है। परिक्रमण कर दिन कितने इसके? 88। कितने भैया? 88। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45। 45 में हमारे पास क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? देखिए इसमें भी क्या है? बुध का सबसे अधिक जो झुकाव है वो किसका है? बुध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोल रखा है कि चंद्रमा के सदृश, क्या बोल रखा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है कौन सा ग्रह भैया? ये भी बुध है, कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह भी कौन सा है? बुध। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो भैया कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के समान है? ऐसा ग्रह भैया शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र, जो कि पृथ्वी के समान ही है झुकाव। भैया क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 48। 48 में हमें क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो भैया किसे कहा जाता है पृथ्वी की बहन? शुक्र को। देखिए शुक्र, देखिए इसे शुक्र को कहा जाता है, और इसे याद रखने की ट्रिक है हमारे पास कि हम पृथ्वी है नीले, पति है पीले। क्या है? पति है पीले, और जी शुक्र बहन चमकीली है। ठीक है, यह है हमारे पास ट्रिक की पूरी ट्रिक है। लेकिन यहाँ पे हमारी शुक्र बहन मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी की बहन क्या हो गई? हमारे पास शुक्र हो गई, और हम पृथ्वी में नीले हैं। हम पृथ्वी हैं नीले, मतलब पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है, और पति हैं पीले, और पति से बना हमारा बृहस्पति। और बृहस्पति कैसा ग्रह है जी? पीला ग्रह है। क्या है? पीला ग्रह। और बृहस्पति के जो सबसे ज़्यादा उपग्रह कितने हैं? 67 उपग्रह। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह कितने हैं? 67 ग्रह है। और शनि के कितने हैं? दूसरे नंबर पर शनि के कितने हैं? 62 हैं। और ऐसे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है कौन कौन से भैया? बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? वरुण में। कौन कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सी? हाइड्रोजन में सबसे सर्वाधिक अधिकता इसमें कौन कौन सी गैसों की है? हाइड्रोजन और हीलियम की। किसके भैया? हाइड्रोजन और हीलियम की। और इसमें एक गैस और पाई जाती है, कौन सी? मीथेन। देखिए मीथेन की सबसे हल्की गैस होती है, तो सबसे ऊपर जाके ये क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। क्लियर? देखिए अगर आप